गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा लास्ट क्लास में वेक्टर, ठीक है, और उसमें टॉपिक चल रहा था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हम रूल्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था वेक्टर एडिशन रूल के लिए ट्राइंगल लॉ, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम एंड पॉलीगॉन मेथड, ठीक है। फिर उसके ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बोला था बेटा कि वेक्टर एडिशन रूल की बात करें, वेक्टर एडिशन में मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो ट्रायंगल रूल ही है, ठीक है। ट्रायंगल रूल ही है, इसी पर बेस्ड होता है पैरेललोग्राम, इसी पर बेस्ड होता है हमारे पास है पॉलीगॉन, ठीक है। जो मेन जो है वो कौन सा है, ट्रायंगल रूल, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद फिर वापस रिवाइज करेंगे, क्यों? पॉलीगॉन में भी सेम मेथड यूज होगा हमारे पास है, और उसमें भी हम बात करेंगे रिजल्टेंट क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, सेम आता है, बट हम बात करें उसको एक्सप्रेस करने का पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट है। वहां हमने ट्राइंगल यूज किया था, यहां हम यूज करेंगे किसको, पॉलीगॉन को, ठीक है, ये सॉरी पैरेललोग्राम को। अब बात करें पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। ये ध्यान रखना बेटा, हमारी पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और हमने क्या बोला था, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड देन दे आर नोन एज इक्वल और यूनिफॉर्म वेक्टर। यही बोला था हमारे पास। अगर दो वेक्टर्स मेरे पास क्या हैं, पैरेलल हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या होंगे, ये दोनों वेक्टर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे या यूनिफॉर्म वेक्टर होंगे, ठीक है। इसी मेथड का हम यूज करेंगे किसमें, पैरेललोग्राम में। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है। ये तो हो गया हमारे पास ए वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर, ठीक है। इफ टू वेक्टर क्वांटिटी, इफ टू वेक्टर्स या टू नॉन जीरो वेक्टर्स की बात करें, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, एडजेसेंट साइड की बात करें तो देखिए लाइक हम बात करें, पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसको मान लिया पी क्यू आर एस। एक तो होती है बेटा कंटिन्यूअस साइड और एक होती है एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब क्या होगा हमारे पास, ये तो हो गया पी क्यू, एक तो पी क्यू एंड पी एस, ये क्या है हमारे पास, एडजेसेंट, ठीक है। और पी क्यू एंड क्यू आर, ये क्या है बेटा हमारे पास, कंटिन्यूअस साइड। कंटिन्यूअस साइड तो यूज होती है बेटा किसमें, ट्राइंगल में, और एडजेसेंट साइड यूज होती है बेटा किसमें, पैरेललोग्राम में। क्लियर? चलिए तो हम बात करें रेफरेंस में, आते हैं वापस। हमने क्या बोला, इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स represent by two adjacent side of parallelogram, then the resultant vector show by the diagonal which is passed through the both adjacent side, at the intersection of both adjacent side. Clear? देखिए दोबारा हम बात करते हैं। तो हमने क्या बोला, if two non-zero, if two non-zero vectors, a vector and b vector कंसिडर कर लें, are represented by two adjacent sides of parallelogram, then
डायगोनल, देन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम passing through the intersection point of both adjacent sides gives the resultant of both vectors. ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। ध्यान समझने की कोशिश कीजिए बेटा, हमारे पास क्या है, एक तो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करने, मुझे एडजेसेंट साइड से, किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा किससे होगा, डायगोनल से। किससे बेटा, डायगोनल, जो कहां से पास हो रहा है, पास हो रहा है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एडजेसेंट से। ठीक है, वो क्या दे रहा है बेटा, रिजल्टेंट दे रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन को शो करेगा। क्या करे बेटा, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, देखो इसको मैंने कहा, सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनको दो एडजेसेंट साइड बना दी हमने। ये बी वेक्टर है और इसको यहाँ पैरेलल रख दिया, इसको यहाँ पैरेलल उठाकर यहाँ रख दो, ये लो, सॉरी इंक्लाइन हो गया थोड़ा, ये लिए, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर हो गया। ये दो एडजेसेंट साइड हो गई किसकी, पैरेललोग्राम की, कोई भी मान लो, पी क्यू आर एस, पी क्यू एंड पी एस। क्लियर हुआ। अब देखिए इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ये पैरेललोग्राम होगा, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, आर पॉइंट। तो बेटा अब बात करते हैं, एक ऐसा डायगोनल जो कहां से पास हो रहा है बेटा, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। भाई डायगोनल दो होंगे, एक तो डायगोनल होगा जो दोनों के हेड को कनेक्ट करेगा, एक दोनों के हेड को कनेक्ट करेगा, और दूसरा हम बात करेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट या टेल से पास होगा। तो जो टेल से पास हो रहा है ये मेरे पास होगा वेक्टर, वो वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, बस में आ गई। सर आपने तो कहा था हमारे पास कि ये जो पैरेललोग्राम मेथड है ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही है या सिमिलर हमारे पास है, यहाँ तो डिफरेंट है। ध्यान से देखो ना, ये वेक्टर मत करें, ये भी ट्राइंगल लोग ही है। ध्यान से कैसे, वो देखो अभी हमने बात की, हमारे पास है, ये तो कंफर्म हो गया कि ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, सी वेक्टर होगा। क्लियर। अच्छा ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, पी एस जो है पैरेलल है बेटा क्यू आर के, पी एस पैरेलल है क्यू आर के एंड पी एस इक्वल भी है क्यू आर के। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल सर, डायरेक्शन क्या है, सेम है। दूसरी बात लेंथ भी सेम है क्या, हाँ सर लेंथ भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अरे भाई जब मैं कहूं इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, तो इस वेक्टर को ये वेक्टर इक्वल हुआ नहीं हुआ, इसको भी ए वेक्टर बोल सकता हूं क्या मैं, बोल सकते हैं। अरे भाई ये जब ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। रीजन सर दोनों क्या है, पैरेलल हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। अरे भाई इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, टू और मोर देन टू वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन और सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, है या नहीं है सर। अब देखो यहां से ट्रायंगल रूल लगाओ, पी क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर, क्या दो कंटिन्यूस साइड है क्या दो कंटिन्यूस साइड है क्या, हाँ सर दो कंटिन्यूस साइड हो गई, पी क्यू एंड क्यू आर दो कंटिन्यूस साइड हो गई, बिल्कुल सर। अच्छा दो कंटिन्यूस साइड है तो उनका जो हेड टेल मेथड है तो इससे रिजल्टेंट पी आर आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहां सी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अरे बी प्लस ए बोलो या ए प्लस बी बोलो, इक्वल ही हमारे पास, वेक्टर एडिशन बात करें, बी प्लस ए इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी के, एडिशन में इक्वल होता है। ठीक है, अब भाई ये मैं कहूँ 2 + 3 बोलो या 3 + 2 बोलो, हमारे पास यहाँ हमारे पास इक्वल आएगा, वेक्टर में इक्वल आ रहा है यहाँ एडिशन में। क्लियर यहाँ तक, बस में आई। तो यहाँ से ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल होगा किसके,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या ये मान लो ये बी वेक्टर है, पी क्यू इक्वल होगा बेटा किसके, एस आर के, लेंथ में इक्वल है और डायरेक्शन में पैरेलल है। इसका मतलब अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा क्या? हाँ सर, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर होगा, होगा नहीं होगा? ये बी वेक्टर तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा। अब देखो यहां से वापस देखो, पी एस आर एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो दो कंटिन्यूस साइड कौन सी बेटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है कि नहीं है? तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। टेल टू हेड मतलब बताया था आपको, टेल टू हेड, हमें क्या करना है, टेल टू हेड जाना है बस। कहीं भी हो, दो या दो से ज्यादा अगर वेक्टर हमारे पास यूज हो रहे हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, रिजल्टेंट क्या होगा, एक के हमारे पास स्टार्टिंग जो वेक्टर है उसके टेल से लेकर के एंडिंग वाले जो वेक्टर हमारा उसके हेड तक जाना है। ये तो हुआ, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमारे पास, लैंग्वेज में समझ में आ गई। और ये हमारे पास सर मेन बात ये आ रही, चलो आपने वेक्टर इससे ज्योमेट्रिकली तो बता दिया, सॉरी ग्राफिकली तो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्लियर आ गया। मैथमेटिकली के लिए कैसे इक्वल होगा, मैथमेटिकल कैसे इक्वल होगा वो बताइए। तो मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर में इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा है। इफ द इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, दोनों जो वेक्टर हैं कितने डिग्री वर्क कर रहे हैं, थीटा पर। देखिए दोनों डाइवर्जिंग है, हमने कल बात की थी बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट भी क्या होना चाहिए, तो डायगोनल अदरवाइज कन्वर्जिंग, या तो डाइवर्जिंग होना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए। ये डाइवर्जिंग है, ठीक है। अब मुझे निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा, हम यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां पर करेंगे, इस ए बी वेक्टर को, सॉरी बी वेक्टर को जो बात करें, पी क्यू जो है इसको आगे एक्सटेंड करो, ये लो, और यहां से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। ध्यान से देखिए बेटा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर हमारे पास है, क्लियर है यहां तक? ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। अगर परपेंडिकुलर आ गया हो तो ये ट्राइंगल बन रहा नहीं बन रहा, पी, इसको टी मान लीजिए, पी टी आर की बात कर रहे हैं, पी टी आर, ठीक है। डायग्राम थोड़ा छोटा रह गया बेटा, आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं, बड़े डायग्राम से क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ बेटा, हमें इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमने कहा दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये तो है बी वेक्टर, ये क्या मेरे पास है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ठीक है। इन्हें क्या करना है, दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करना है। किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ये मेरे पास हो गया, ये ए वेक्टर है और ये क्या हो गया बेटा, बी वेक्टर। थोड़ा इंक्लाइन कर रहा हूँ बेटा मैं इसको भी इंक्लाइन ही मान लो आप, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लो, तो इसको पहले लाके यहाँ शिफ्ट कर दिया, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर। ये बी वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है। इफ टू वेक्टर्स या नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये हम ले लिया पी क्यू एंड पी एस, हो गया आंसर, बिल्कुल सही है। देन द डायगोनल विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ एडजेसेंट साइड, ये मान लिया सर हमारे पास दिस, ये क्या होगा, रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये क्यू पी क्यू है, तो इसको पहले उठाकर यहां रख दूं, ये मेरे पास क्या होगा, ए वेक्टर होगा भाई, ये पैरेलल है मेरे पास, इक्वल भी है। ये बी वेक्टर, तो ये भी क्या होगा बेटा, बी वेक्टर होगा, ठीक है। इफ द इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज थीटा, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको आगे एक्सटेंड किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मुझे तो ये रिजल्टेंट निकालना, पी आर कैलकुलेट करना है मुझे। ये एक्चुअल में है क्या, सी वेक्टर जो इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट में कुल मिलाकर के मुझे सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब देखो बेटा, यहाँ ये एंगल कितना है, थीटा है, ये भी कितना होगा बेटा, थीटा ही होगा ना भाई। हमारे पास बात करें, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक साइड में बनने वाले जो एंगल क्या होंगे मेरे पास, इक्वल होंगे। मैथ्स में पढ़ा ना हमने, थ्योरम पढ़ी है ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा बेटा,
थीटा होगा। ये क्या है बेटा? राइट एंगल। क्लियर? अब देखिए क्या मेरे पास P, इसको मैंने T कंसिडर किया, PTR एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है PQ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, PQ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, दैट मीन्स A, और QR क्या है बेटा? QR मेरे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, दैट मीन्स B। PR क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, दैट मीन्स C। ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर? अच्छा ठीक है। अभी देखिए ट्रायंगल PTR की हम बात करेंगे तो मैं यहाँ इस B वेक्टर को कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा। क्या करूंगा? कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा। एक कंपोनेंट जो एंगल के साथ आएगा ये वाले कंपोनेंट, ये तो हो गया B cos थीटा। कल भी बात हुई थी बेटा, हमने क्लियर किया था, अगर आपको हाइपोटेनस गिवन है, एंगल गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, एंगल गिवन है, तो जो बेस जो होगा मेरे पास है हाइपोटेनियस cos थीटा होता है। बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस cos थीटा। और अगर मैं यही बात करूं, आपको हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर के लिए क्या एंगल आएगा? साइन थीटा। बताया था आपको, परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा? साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? B साइन थीटा। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमारे पास हम एंगल यूज करते हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। देखिए हमारे पास ये तो होता है साइन, P/H इक्वल टू साइन, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? H साइन थीटा। परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस साइन थीटा। ऐसे ही मैं निकालूंगा बेस इक्वल टू हाइपोटेनस cos थीटा। ये तो हुआ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? PR कैलकुलेट करना है। कौन से ट्रायंगल से? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बेटा, ट्रायंगल होगा PTR, ट्रायंगल PTR। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे बेटा? PR स्क्वायर कितना हो जाएगा? PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, PT प्लस TR। अच्छा PT को क्या राइट कर सकते बेटा? PQ प्लस QT, PQ प्लस QT, यही है, प्लस TR स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं सर। अब इसको A प्लस B को स्क्वायर सोल्व कर लो। PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर प्लस 2PQ डॉट QT प्लस TR स्क्वायर। क्लियर? अरे भाई A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B, यही है। अच्छा ठीक है, PQ का वैल्यू क्या है? PQ का वैल्यू पुट कीजिए बेटा, PQ A। अच्छा C स्क्वायर इक्वल हो गया बेटा A स्क्वायर के प्लस QT, QT कितना है? B cos थीटा। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 PQ कितना है? PQ तो सर A, QT अगेन B cos थीटा इंटू QT, तो आ गया, सॉरी आ गया। नेक्स्ट प्लस TR स्क्वायर, TR स्क्वायर, तो ये TR कितना बेटा? B साइन थीटा का स्क्वायर, B साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं सिलेक्ट कर दूं बेटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो ऐड कीजिए बेटा इसको। तो यहां देखिए B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में मुझे ऐड करना है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है? अरे B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सब B स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अरे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया? 1 होता है। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा बेटा हमने, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहां से मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? C स्क्वायर इक्वल टू आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। ये मेरे पास C स्क्वायर के इक्वल हो गया। और यहां से C की बात करें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का स्क्वायर रूट। ये लो, ये हो गया मैग्नीट्यूड। आई थिंक बेटा आपको याद आ गया होगा, कल भी हमने यही फॉर्मूला ड्राइव किया था, यही किया था।
यहां मेरे पास डायरेक्ट एंगल गिवन है बेटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा, वहां मेरे पास है, इसको मैंने एक्सटेंड करके एंगल फाइंड किया था। ठीक है, तो एंगल तो बेटा हमेशा क्या होता है मेरे पास, या तो डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा। अगर नहीं दिया हुआ है डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, तो आप उसको एक्सटेंड करके डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग की फॉर्म में लेके आओगे। अगर नहीं लाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, समझ गए? अगर नहीं लाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, कंफर्म बेटा। तो ये हो गया मेरे पास, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड ए और बी है, कितने डिग्री पर, थीटा डिग्री पर अगर वर्क करते हैं या इंक्लाइन होते हैं, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चाहे आप ट्राइंगल रूल यूज करो या फिर हम बात करें पैरेललोग्राम यूज करें, ठीक है, या तो ट्राइंगल रूल यूज करें या फिर पैरेललोग्राम यूज करें। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात करें सर, डायरेक्शन निकालनी है, तो अब डायरेक्शन होगी सी वेक्टर। सपोज करो मैंने कहा था सी वेक्टर, या मान लो इंक्लाइंड बेटा किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर। इफ सी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द ए वेक्टर, ठीक है, इफ सी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए वेक्टर। देखा, याद कीजिए बेटा, कल हमने क्लास में क्या बोला था, अगर सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करता है, इफ सी वेक्टर फॉर्म एंगल विथ ए वेक्टर, देन वी यूज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। तो हम कंपोनेंट किसके यूज करेंगे, बी के यूज करेंगे। और अगर सी वेक्टर जो है बी वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करता है, अगर सी वेक्टर है बी वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करेगा, तो हम कंपोनेंट किसके यूज करेंगे, ए के यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, ए के यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात करें, हमारे पास क्या होगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां नहीं लगा सकता परपेंडिकुलर, बिकॉज ये राइट एंगल नहीं है। वापस अल्फा जो लूंगा मैं, ट्राइंगल कौन सा लूंगा, पी टी एंड आर की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, b sin थीटा अपॉन बेस जो हमारे पास है कितना है, a प्लस बी cos थीटा, a प्लस बी cos थीटा। क्लियर यहां तक? tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया, यहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही याद रखिए बेटा, चाहे वो ट्राइंगल रूल हो चाहे पैरेललोग्राम हो, हमें याद रखना है इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, कोई मान लो पी एंड क्यू मान लो, ए एंड बी मान ले हमारे पास है, आर वर्किंग या इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, then the magnitude of the resultant of both vectors is defined as the square root of magnitude of a square plus b square plus 2ab cos theta। क्लियर? ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, ये तो था बेटा हमारे पास कौन सा, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या था, पैरेललोग्राम। चलिए आज हम पहले पॉलीगॉन मेथड भी क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि ट्राइंगल, ये बात करें पैरेललोग्राम रूल को भी हम क्या कर सकते हैं, या पैरेललोग्राम लॉ को भी हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पॉलीगॉन भी हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन भी किस पर बेस्ड है, ट्राइंगल लॉ पर है, या फिर हम बात करेंगे टेल टू हेड मेथड पर है। ठीक है, टेल टू हेड मेथड जो बात करें। चलो पहले बात कर लेते हम, थर्ड लॉ कौन सा हमारे पास है, पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, पॉलीगॉन मेथड क्या कहता है, इफ एन वेक्टर्स, अभी तो बात की टू वेक्टर्स की बात की थी, या तो टू क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, या टू क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए। अभी मैं बात करूं पॉलीगॉन में मेरे पास क्या है, मोर देन टू वेक्टर्स की बात करें। ठीक है, मोर देन टू वेक्टर्स की बात करते हैं, तो इफ एन वेक्टर्स, एन नॉन जीरो वेक्टर्स सॉरी, आर रिप्रेजेंट बाय एन साइड्स, एन कंटिन्यूस साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, then the closing side
रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ रेस्ट n-1 वेक्टर्स इन अपोजिट ऑर्डर। यानी किसी भी पॉलीगॉन में बात करें, हमारे पास है n वेक्टर्स है, हमारे पास n कोई भी हो सकता है, हमारे पास 1 2 3 4 5 कितने भी हमारे पास हो सकते हैं। n का मतलब यहाँ 2 और मोर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। n वेक्टर्स हमारे पास हैं, तो इन n वेक्टर्स को किसी पॉलीगॉन के, अगर मैं बात करूं किससे, कंटिन्यूस साइड से रिप्रेजेंट करें, कंटिन्यूस साइड से क्या करें, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी जो क्लोजिंग साइड होगी, इस क्लोजिंग बात करें, पॉलीगॉन में क्लोज बनेगा हमारे पास है, क्लोजिंग जो साइड होगी वो क्लोजिंग साइड का हमारे पास है अपोजिट वेक्टर जो होगा, रेस्ट में बच गए कितने, n-1 वेक्टर जो बच गए, उनके रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है। तो हम बात करेंगे इफ n non-zero vectors are represented by n continuous side of a polygon, then the closing side बोल दो बेटा, या क्लोजिंग वेक्टर बोल दो, ऑफ पॉलीगॉन gives the resultant vector in opposite order, ठीक है। अब बात करिए सर, रिजल्टेंट वेक्टर किसका, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ रेस्ट n-1 वेक्टर्स। कितने बच गए बाकी, हमने कहा इस पॉलीगॉन मेथड में जो लास्ट जो पेपर साइड होगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी, किसके, रेस्ट n-1। भाई n वेक्टर टोटल थे हमारे पास, उनमें से n वाले nth वेक्टर तो क्या करेगा, रिजल्टेंट को शो करेगा, किसके, n-1 वेक्टर्स के, ठीक है। किसमें, अपोजिट ऑर्डर में। कैसे, देखिए मान लो कोई भी एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ऐसे मान लीजिए पेंटागन गिवन है, ठीक है, कोई भी एक पेंटागन गिवन मान लो, इसको मान लिया मैंने बेटा PQRST। ये PQRST मेरे पास क्या गिवन है बेटा, पेंटागन गिवन है। यहां मैंने कहा मेरे पास कितने वेक्टर होंगे सर, 5 वेक्टर्स होंगे। क्या होंगे, 5 वेक्टर होंगे। इन 5 में से एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, किसका, रेस्ट 4 वेक्टर्स का। अरे भाई टोटल कितने मेरे पास है, 5 है, तो n की वैल्यू कितनी कंसिडर कर रहा हूं मैं, 5 कंसिडर कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा, 5th नंबर का होगा। क्या होगा, 5th नंबर का होगा, किसका, बाकी रेस्ट में कितने बच गए, 5-1 4 वेक्टर्स का। लेट्स सी, इफ सपोज दैट इफ PQ वेक्टर इज ए वेक्टर, QR इज द B वेक्टर। अच्छा सर कंटिन्यूस लेना बेटा, रखना कंटिन्यूस होना चाहिए। RS इज द C वेक्टर एंड ST इज द D वेक्टर एंड क्लोजिंग कौन सा होगा बेटा, क्लोजिंग होगा TP। भाई इसी सीक्वेंस में हम चलें तो क्या होगा, क्लोजिंग कौन सा होगा, TP होगा। बट उसका हम बात करें कौन सा होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट का मतलब ये लो PT, ये मान लिया मैंने E वेक्टर, ठीक है। ये जो E वेक्टर होगा, ये E वेक्टर बेटा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर का। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर। दोबारा फिर बात करें यहां से कि यहाँ पॉलीगॉन मेरे पास में क्या दे रखा है, पेंटागन गिवन है। पेंटागन की कंटिन्यूसली हम बात करें 5 साइड्स गिवन है, तो उसकी लास्ट जो क्लोजिंग साइड होगी, उस क्लोजिंग साइड का अपोजिट जो वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर की बात करें, अपोजिट वेक्टर जो होगा वो किसको शो करता है, रिजल्टेंट वेक्टर को। किसके, जो रेस्ट में बच गए कितने बेटा, n-1। दैट मींस यहाँ 5-1 कितने हो गए, 4 वेक्टर। टोटल कितने हैं, 5 है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 है, 5 है। तो इसमें से बात करो, ये तो रिजल्टेंट है किसका, रेस्ट में कितने बच गए, 4 वेक्टर बच गए, उन 4 का रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसे है, ध्यान से देखो।
यहां बात करें, यहां भी हम क्या यूज करेंगे, ट्राइंगल लॉ ही यूज करेंगे, ट्राइंगल रूल ही यूज करेंगे हमारे पास। ठीक है, क्या है ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग, देखिए बेटा यहां अगर मैं बात करूं ट्राइंगल रूल लगा रहा हूं पी क्यू एंड क्यू आर के लिए, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के लिए, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं बेटा, यहां ट्राइंगल रूल लगाइए बेटा, ट्राइंगल रूल का मतलब इसको थोड़ा सेपरेट कर लूं मैं, ये P है, ये Q है, ये R है, तो बताइए क्या मैं बोल सकता हूँ सा, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो ये कंटिन्यूस साइड है क्या, बिल्कुल सर। तो इनका रिजल्टेंट अगर बात करूं टेल टू हेड, देखिए पहले हम चले किधर से, टेल से हेड, फिर हम चले टेल से हेड, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस टेल से इस हेड तक होगा, यही तो होगा। अरे भाई टेल से हेड चलना है, फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेल से हेड होना चाहिए, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, स्टार्टिंग टेल से लेकर के एंडिंग हेड तक होगा। ये लो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने मान लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में पी वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर दो कंटिन्यूस साइड है, दो कंटिन्यूस साइड है ना, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, पी आर होगा। तो पी क्यू तो क्या रिप्रेजेंट किया बेटा हमने, ए वेक्टर, क्यू आर कितना है बेटा, बी वेक्टर, तो पी आर कितना हो गया, सी वेक्टर, सॉरी पी आर ही मान लो उसको, पी आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, यही है रिजल्टेंट का मतलब, इन दोनों को मैं रिमूव कर सकता हूं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो अभी यहां तक बात करें, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखिए पी आर और एस वेक्टर की बात करें, पी आर एस में, पी आर एस में क्या ट्राइंगल रूल लग सकता है क्या, पी आर एस में क्या ट्राइंगल रूल लग सकता है क्या, फटाफट बताइए, पी आर एस में क्या ट्राइंगल रूल लगता है, बिल्कुल सर लग सकता है। क्या दो कंटिन्यूअस सेट वेक्टर्स गिवन है, हाँ सर गिवन है। देखिए एक तो है पी आर, एक तो क्या है पी आर, एक क्या है आर एस, देखिए ये टेल टू हेड एंड अगेन टेल टू हेड, तो रिजल्टेंट भी टेल टू हेड होगा कि नहीं होगा, सर ये होगा। तो देखिए यहां से पी आर प्लस आर एस का रिजल्टेंट क्या होगा, पी एस, पी आर प्लस आर एस का रिजल्टेंट क्या होगा, पी एस। अरे वेक्टर एडिशन में पढ़ा है हमने ट्राइंगल रूल, तो यहां बात करेंगे पी आर प्लस पी एस का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, सॉरी पी आर एंड आर एस का, पी आर एंड आर एस का रिजल्टेंट क्या होगा, पी एस वेक्टर, यही होगा। अच्छा ठीक है, पी आर है कितना बेटा, पी आर किसके इक्वल है, सर पी आर इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और पी आर एस कितना है सर, सी वेक्टर के, किसके इक्वल होगा बेटा, पी एस वेक्टर, पी एस वेक्टर वन ही हुआ, क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं हमारे पास, अगेन ट्राइंगल रूल लगाइए बेटा पी एस टी में, ट्राइंगल में बात करूं पी एस टी में, अगेन ट्राइंगल रूल लगाइए, क्या होगा, कंटिन्यूस साइड देखिए बेटा क्या दिख रही है, पी एस एंड एस टी दिख रहा है क्या ऑर्डर, पी एस प्लस एस टी, पी एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा, पी टी वेक्टर, किसके होगा, पी टी वेक्टर के, क्लियर है यहां तक। पी एस प्लस एस टी इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, पी टी, वही ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम, ट्राइंगल रूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए पी टी वेक्टर क्या हो गया, पी टी वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा, पी एस, देखिए पी एस क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और एस टी क्या है, एस टू टी डी वेक्टर, तो और पी टी किसके इक्वल है बेटा, ई वेक्टर के, तो ई वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का रिजल्टेंट हुआ नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। तो इसी टाइप से हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है कि किसी भी पॉलीगॉन की अगर मैं बात करूं एन साइड्स को एन नॉन जीरो वेक्टर्स द्वारा अगर मैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस साइड बेटा ध्यान रखना, तो उसकी जो क्लोजिंग साइड होती है या एनथ जो वेक्टर होगा, फाइनल साइड जो होगी वो बाकी रेस्ट जो हमारे पास एन माइनस वन साइड्स के या एन माइनस वन वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट का मतलब क्लोजिंग साइड क्या होनी चाहिए, पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी, तो क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, टी पी होना चाहिए, क्लोजिंग क्या होना चाहिए था, टी पी होना चाहिए था।
ठीक है, बट हो रहा क्या है, PT। क्लियर, बस में आ गई। तो ये है हमारे पास है वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगल रूल। हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम। थर्ड हमारे पास क्या होगा, पॉलीगॉन मेथड। क्लियर, चलिए कल हम इनके ऊपर बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बस भाई ये थे रूल्स हमारे पास है, कल हम क्या करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।